बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजन सिर और आप देख रहे हैं RN डिजिटल मीडिया। फैज़ुर रहमान जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, नौजवानों के जो तमाम जुमला मसाइल हैं उनको लेकर बैठा हुआ हूं सर के साथ डिस्कस करने के लिए। मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मादा मनविया में स्पर्म्स की कमी या स्पर्म्स का पैदा ना होना या इसका इलाज क्या है, और जिनके घर में औलाद नहीं होती, नेक नरीना औलाद उस स्पर्म्स की वजह से ही होती है, तो ये ट्रीटमेंट क्या है, ये क्यों होती है, इसका क्या इलाज है, ज़ीरो हो तो उसका क्या इलाज है, चंद मिकदार में हो तो उसका क्या इलाज है, और जो है जिनके घर औलाद नहीं हो रही उसका क्या इलाज है। जानने के लिए हम सर का शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया। आइए हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारा कुछ है क्या और इसका इलाज क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र जी। सर नौजवान नस्ल में बताएं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फर्टिलिटी बढ़ रही है, बांझपन के अमराज बड़ी तेज़ी के साथ जन्म ले रहे हैं। नौजवानों में ये मसाइल बड़े ज़्यादा देखने में आ रहे हैं कि बच्चे पैदा नहीं होते, कई साल गुजर जाते हैं, 8-8 10-10 साल, 15-15 साल, औलाद नहीं होती। इसकी बेसिक वजह क्या है, और ये जो मादा मनविया में स्पर्म्स का ना होना, इसका क्या इलाज है? इसको पहले समझ लें जी, ये 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं जी। सबसे पहला लफ्ज़ एस्पर्मिया। जब इंग्लिश में लफ्ज़ ए आ जाए तो उसका मतलब होता है विद आउट, अरबी में बोलते हैं बदून, बगैर। एस्पर्मिया का मतलब है दुनिया में कुछ मर्द ऐसे हैं जिनको बलूगत के बाद कभी एहतलाम ही नहीं हुआ। दूसरे लफ्ज़ों में उनकी मादा मनविया बनता ही नहीं। इसको बोलते हैं एस्पर्मिया। ये दुनिया में बहुत कम लोग हैं जी। अल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत थोड़े लोग हैं। इससे अगली कंडीशन है जी, जिसको हम बोलते हैं एजोस्पर्मिया। एजो मीन ना होना, स्पर्मिया मादा मनविया तो बनता है लेकिन स्पर्म्स बिल्कुल नहीं बनते। तीसरी स्टेज है जी जो इन दोनों के दरमियान में है, ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगो कहते हैं कम होना, यानी दूसरे लफ्ज़ों में मादा मनविया तो बनता है लेकिन जो उनकी मिकदार है, काउंट है स्पर्म्स की, वो 20 मिलियंस पर ml से कम है, 20 मिलियन से कम है। अब 3 मुख्तलिफ स्टेजेस हम डिस्कस करते हैं। एस्पर्मिया, मादा मनविया बनता ही नहीं, ना उसको मर्दाना, जिसको हम लिबिडो बोलते हैं, यानी उसका औरतों की तरफ रुझान ही नहीं होता। ये जी पैदाइशी मसला है, इस पे हम कभी बाद में करेंगे, लेकिन ये दुनिया में बहुत थोड़े लोग हैं। ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म्स जिसको हम पंजाबी में या उर्दू में मादा मनविया के कीड़े या जरासीम या स्पर्म्स, यानी औरत की तरफ से अंडा आता है, वो भी माइक्रोस्कोपिक है, आंख से नज़र नहीं आता, और अल्लाह ताला का निज़ाम है जी, मर्द की तरफ से मादा मनविया जाता है। मादा मनविया सिर्फ स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करने का मीडिया, यानी मादा मनविया ज़्यादा लोगों में बनता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन असल मुसीबत यह है कि उनकी काउंट कितनी है, मिकदार कितनी है। आज से 40 साल पहले बहुत ज़्यादा मिकदार थी, जरासीम लाखों में होते थे। अब कम होते होते हम कहते हैं कि जी 20 मिलियन से ज़्यादा हो जाएं तो औलाद हो जाएगी। इसमें भी 3 मसले हैं जी। एक ये कि अगर मादा मनविया की मिकदार बहुत कम है, कुछ मर्द हैं जिनको 1-2 कतरों से ज़्यादा मादा मनविया नहीं बनता, तो जब वो वजीफ़ा ज़ौजियत करेंगे तो वो आगे तक स्पर्म्स नहीं जा सकेंगे, मिकदार इतनी कम है जी। दूसरी मुसीबत, पूरी दुनिया में
एक नई मुसीबत आ गई है जी। आगे सिर्फ काउंट का मसला था, अब मॉर्फोलॉजी यानी जो उनकी शक्लो सूरत है स्पर्म्स की, उसमें तब्दीलियां आ गई हैं जी। जो नॉर्मल शक्ल है उसकी बजाय गोल मटोल शक्ल, बहुत ज़्यादा पतला हो जाना स्पर्म का, बहुत ज़्यादा मोटा हो जाना, बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेरा हो जाना, या जो पीछे दुम है हरकत करने वाली उसका कोई मसला हो जाना। तो ये जो मॉर्फोलॉजी के मसाइल हैं ये मर्दों में सबसे ज़्यादा हो रहे हैं जी। किसी दौर में सबसे ज़्यादा मसले औरतों के थे, अब ये मर्दों के शुरू हो गए जी पिछले 20-30 साल से। ख़ास तौर पर इसमें मर्दों का अपना कोई कसूर नहीं है। कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रही हैं, दुनिया में तब्दीली आ रही है, मौसम की, खानों की। जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं हम उनको रोक नहीं सकते। अब इसकी जो अगली स्टेज है वो स्टेज है जी एजोस्पर्मिया। मादा मनविया तो कम है या ज़्यादा है, लेकिन जो कीड़े जरासीम या जो औलाद पैदा करने वाले स्पर्म्स हैं वो बिल्कुल नील है ही नहीं। इसमें हम क्या करते हैं जी, दोनों सूरतों में, एक तो हमने कुछ मकवियात देनी है जिनसे उनकी मनी की मिकदार बढ़ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा अहम ये है कि हम पहले उनके 3-4 या 2 हार्मोन के टेस्ट करते हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि मर्दों के टेस्टिस यानी गोलियां, कि क्या वो काम कर रही हैं या पीछे दिमाग से मसला है। अगर पीछे दिमाग से मसला है तो ऐसे मरीज बहुत कम ठीक होते हैं, लेकिन अगर पीछे से मसला नहीं तो फिर हम देखते हैं कि गोलियां क्या काम कर रही हैं। हमें किसी दूसरे टेस्ट की आजकल बहुत ज़्यादा हम ऑपरेशन करते हैं, यानी बहुत कम करते हैं, बायोप्सी का टेस्ट कम लेते हैं। अब हमें हार्मोन से पता चल जाता है कि वो ठीक काम कर रही हैं या नहीं कर रही, और इन हार्मोन्स के टेस्ट देखकर हम उनको कोई ना कोई दवाई तजवीज़ कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कर्म करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन हम दिन रात जो पढ़ते हैं इसी कोशिश में पढ़ते हैं कि लोगों को मसाइल से बचाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैंने रोते हुए लोग देखे वो औलाद की वजह से रोते हुए देखे। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम इस सिलसिले में इल्म भी उन तक पहुँचाएँ और उनकी मदद भी करें। 100 दफ़ा हम फीस ले लें, लेकिन यह कि हम चाहते हैं कि दिल से उनकी खिदमत करें। नाज़रीन, डॉक्टर प्रोफेसर फैज़ुर रहमान साहब ने आपको आगाह किया मादा मनविया में स्पर्म्स का ना होना, बच्चों का ना होना, औलाद का ना होना, बेऔलादी का होना, जो मेन मसाइल हैं वो आपके साथ शेयर किए गए और कितनी मिकदार में होने चाहिए ताकि बच्चे पैदा करने के काबिल इंसान रह सके। इसमें उन्होंने बताया कि 20 मिलियन के करीब जो है वो स्पर्म्स होने ज़रूरी हैं। 100% तो अल्लाह ताला की ज़ात होती है, 100% तो नहीं होते आजकल के मर्द, लेकिन कम अज़ कम जो रेशो बताइए वो 20 मिलियन होने चाहिए पर लीटर। नाज़रीन, इससे कम अगर आप हैं तो आप सर ने जो टेस्ट बताए हैं या तो आप वो खुद करवा लें, तो या इनसे रब्ता करके आप अपॉइंटमेंट लेके आप इनसे जो है वो मसाइल पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको भी इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये जो नीचे नंबर चल रहा है इसके ऊपर रब्ता करके डॉक्टर साहब से टाइम ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई और भी प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में इजहार ख्याल कर सकते हैं ताकि हम आपकी आकाश बन के तो आपके लिए जो मसाइल उनका हल लेकर आएँ। नाज़रीन, इसी के साथ हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने अपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया। ये एसोसिएट प्रोफेसर फैज़ुर रहमान सेक्सोलॉजिस्ट जो कि सेक्स के बारे में मुकम्मल डिटेल हमारे व्यूवर्स को दे रहे थे। अपने होस्ट राजा नसीर को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।